आज का टॉपिक है गुरु की महिमा। गुरु का क्या महत्व है हमारी ज़िंदगी में, गुरु क्यों चाहिए? ऐसे तो कितने मंत्रों को दोहराने वाले गुमसुम बैठे हुए ध्यान समाधि में रहते हुए उनको शिष्य नहीं कहा जाता, ना साधक कहा जाता है। शिष्य और साधक तो उसकी दिनचर्या, उसकी जीवनचर्या कैसी है, जीवन कैसा चल रहा है, प्रेजेंट मोमेंट में क्या है, और जीवन में उसकी दृष्टि का नाम है शिष्य। तब जब ऐसा शिष्य बन जाता है तो इसका मतलब वो किसी के गुरु की शरण में है। जहाँ शिष्य तब है, मैं आजकल बहुत बोलती हूँ गुरु इतने ज़्यादा हैं, शिष्य नहीं मिलेंगे। और कलयुग में एक्सपेक्ट भी नहीं करना चाहिए। कोई मंत्र कान में सुन लेता है तो वो सोचता है मैं शिष्य बन गया, ये भी धोखाबाजी है। गुरु का होना इसलिए जरूरी है कि गुरु हमें युक्ति देगा, गुरु हमें समझाएगा कि ऐसे कर, ऐसे नहीं कर। गुरु के पास 64 कला है। गुरु कौन है? हु हैज़ ओवरऑल ओरा। 64 कला संपूर्ण है, 16 कला संपूर्ण है। उसके पास हर चीज़ का हल है। उसका साधक जो एक गुरु के पास रहता है, उसका व्यक्तित्व, उसका आकार वो क्या होता है? वॉरियर होता है, परमात्मा का, ईश्वर सृष्टि का। देवराज ऋषि को नारद कौन थे? किसके उपदेश से वो बने थे? वाल्मीकि। देव ऋषि नारद के उसने मरा मरा बोला था ना, डाकू थे। एक राम भी नहीं बोला जा रहा था सीधा, और मरा मरा करके वो कहाँ पहुँच गए। लेकिन किसने दिया था? देव ऋषि नारद ने। दो ही शिष्य थे देव ऋषि नारद के, एक प्रहलाद थे, ध्रुव थे, और एक ये वाल्मीकि जो अब बने बाद में। दो को ही उन्होंने, उनको ओम नमः भगवते वासुदेव दिया ध्रुव को, जब वो छोटा बच्चा जंगल में जा रहा है, और दूसरा ये थे वाल्मीकि जो बने। और उच्च कोटि के बने। देने वाला कौन है? लेने वाले की पात्रता कितनी है? गुरु होता है जिसको अनुभव हो, वो अपने से बड़ा है। बुजुर्ग घर में आजकल क्यों गूगल देवता है तो बुजुर्गों को नहीं भूला पूछा जाता है। ये भी तो हमारी ज़िंदगी में कितनी ब्लेसिंग्स नहीं बरस रही है। वो बेचारे अपने को वो छोटा समझ रहे हैं। आज के ज़माने में हमें उनको कितना ऊंचा रखना है कि उनकी आशीर्वाद बरसते रहें। आपको मालूम है द्वापर युग में जब हनुमान को जाना था सीताराम के नाम काम के लिए, जामवंत बोलते कितने बूढ़े थे, इतने बूढ़े थे, कोई पूछे भी नहीं उनको। फिर भी हनुमान नम्रता के साथ उनसे गाइडेंस ले रहे हैं। इससे बुजुर्गों की महानता बन जाती है और आशीर्वाद बरसते हैं, और उनके पास एक्सपीरियंस है, अनुभव है। हम कलयुग में पहुँचते पहुँचते अब इन चीज़ों को समझते ही नहीं है कि अनुभव सबसे बड़ी बात है। जिसके पास अनुभव है वो ज़्यादा बड़ा है। एक छोटी सी घटना बताते हैं। किसी लड़के की शादी के लिए गांव में थी, कहाँ था वो मान नहीं रहे थे लड़की वाले। फिर बाप ने कोई शर्त रखी कि तुम ऐसा करो, पीछे एक तालाब है। नहीं, शर्त पहले रखी कि बारात में कोई भी बुजुर्ग लोग नहीं आएंगे, ओल्ड एज पीपल नहीं आएंगे। उन्होंने बोला ठीक है, शर्त मान ली। लेकिन उनके कोई एक बुजुर्ग थे जिन्होंने बोला मैं तो जाऊंगा ही जाऊंगा, मैं तो इसके बिना नहीं रहूंगा। वो मान नहीं रहे थे। बाद में उनको किसी तरीके से छुपा के ले गए। ध्यान से सुनना कितना जरूरी है। तो उधर जाने के बाद भी जब रात में गए हैं तो एक और लड़की के बाप ने शर्त रख ली, पीछे एक तालाब है, उस तालाब को जब तक शहद से नहीं भर देते हो मैं लड़की की शादी नहीं करूँगा। तो बारात वाले कैसे सोचे ये सब, वो चलना शुरू कर दिए कि अभी शादी नहीं होगी, चलो जी वापस चलते हैं। तभी वो जो बुजुर्ग साथ में थे उनको बोला जी चलो वापस, जहाँ शादी ब्याह कुछ भी नहीं है, जहाँ शर्तें रखी जा रही हैं। इतनी देर में बोलते मुझे बाहर तो निकालो और बताओ मुझे शर्त क्या है। तो बोलते जी ऐसे ऐसे बोल रहा है, इतना बड़ा तालाब है, उसको शहद से भरना है। बोलते अरे भी ये कोई बड़ी बात है। ठीक है, उनको बोलिए हम तैयार हैं,
शहद से भरने के लिए आप अपना पानी निकालने की तैयारी कीजिए। अब इतने बड़े तालाब को लड़की के बाप को समझ नहीं आया कि कोई ऐसी सलाह दे ही नहीं सकता था, कोई बुजुर्ग होगा तभी देगी। और बुजुर्ग की सलाह से सारी बारात लौट आई। बाप चुप हो गया क्योंकि वो पानी कैसे खाली करता। तो देखो कितनी छोटी बात है, बुजुर्ग साथ में आए थे तो शादी रुकते रुकते हो गई। इसलिए बोलते हैं ना, कितना ध्यान से, समझदारी से, विवेकशील है, प्रज्ञावान है बुजुर्ग, सलाह ले लो, आपके काम आएगी। इतनी छोटी छोटी बातें। एक और मुझे याद आ रहा है, बहुत एक कहीं वो पाइप लगानी थी तो बड़े बड़े इंजीनियर मॉस्को से, रशिया से, लंदन से, कहाँ कहाँ से आए हुए थे, बहुत पढ़ाई वढ़ाई करके। इतने में वो जा ही नहीं रही थी, पूरा दिन वो लोग पीछे लगे हुए थे इसके। कितने तरीके अपनाए, इतनी पढ़ाइयाँ करके आए थे वो लोग। तो पास में कोई एक किसान बैठा हुआ था बेचारा, कोई गांव का, कोई बुजुर्ग थे गांव के बैठे हुए। वो बोलते हैं जरा मेरे को दो, मैं जरा कर देता हूँ, मेरे को भी ट्राई करने दो। बोलते जाओ जाओ, तुझे क्या पता, हम लोग इतनी डिग्रियां लेके आए हुए हैं, हमें हमारे से नहीं हो रहा और तुम कर सकोगे। फिर नहीं हो पा रहा तो आखिरकार उन्होंने उसको बोला चल तेरी इसकी भी देख लेते हैं क्या करता है। उसने क्या करा, एक चूहा लिया, उसको एक डोरी बांधी और चूहे से जल्दी से पाइप के अंदर डाला और वो डोरी उधर पहुंच गई। 2 मिनट में वो काम हो गया जो 2-4 दिन से वो लोग लगे हुए थे बड़ी बड़ी डिग्रीज लेके। कितनी छोटी बातें हैं, कितनी ज़रूरत है हमें एक्सपीरियंस लोगों की। तो गुरु का होना ही पहले माना, पहले मिलता नहीं है, मिल गया है तो माना इसका मेरी जीवन का बहुत बड़ा सुधार हो गया है। गुरु गीता बनी हुई है, गुरु गीता में राजा जनक को अष्टावक्र की कितनी जरूरत पड़ी। अष्टावक्र की कृपा से ही उन्हें सिद्धि मिली थी राजा जनक को। अभी हम जो इतनी सतयुगी आत्मा है, हमें बैठे बिठाए गुरु मिल गया है, इसमें देखो अभी हम कहीं ना कहीं जो हम सत्संग में पहुँचे हैं, सतपुरुषों के पास पहुँचे हैं, जो हमारा पिछला भाग्य था कोई। कई लोग पूछते हैं कि कैसे पता चले, कैसे कहाँ ढूंढें अपने सदगुरु को, कैसे मिले सदगुरु, किसके चरणों में अपने को समर्पण करें। ये सारे क्वेश्चन एक साधक के अंदर, वो सतयुगी आत्मा होगी तो उसके अंदर ये सारे क्वेश्चन होंगे। सदगुरु की प्राप्ति आसान थोड़ी होती है, पहले मिलता नहीं है, मिल जाए तो संजोगवश है, और अगर मिल गया है संजोगवश तो अभी आगे क्या है, पहुंचाया गया है नियति ने, आगे हमारी नियत बदल गई तो क्या हुआ, इतनी बड़ी घटना घटी और वो कहाँ चली गई, पतन हो जाता है। ये गुरु गीता में शिव जी ने पार्वती को पूरा शिष्यत्व और उसका संवाद सुनाया हुआ है। गुरु गीता बनी हुई है पूरी। पिंड क्या है, शरीर क्या है, सत्य क्या है, ये सब भोलेनाथ ने, गुरु में सदा शिव जी ने उनको अब बहुत ही सरल तरीके से ये गुरु गीता बनाई हुई है। कहीं आपको मिले तो आप पढ़ो, पता चले कि ये सब क्या है। कुंती ने कृष्ण को अपने उसको गुरु के रूप में ही जाना था, सगी बुआ थी फिर भी उसने उनको गुरु बनाया था। ऐसे ही वो कौन है, गंगा सागर के उधर कपिल मुनि की माँ उनकी उसकी शिष्य बनी थी, देवहूति। कैसे कैसे रिलेशन में देखो कैसे बने हैं ये लोग। इतनी अपार महिमा है गुरु की, मैं तो थोड़ा सा अंश बताया है, ये तो जीवन खत्म हो जाए गुरु की महिमा बताते बताते। बोलते ना 7 समुंदर जैसी स्याही हो, आकाश जितना पेन हो तो भी नहीं लिखा जाता है। राम का लिख सकते हो, कृष्ण का लिख सकते हो, सबका लिख सकते हो, लेकिन गुरु का नहीं लिखा जाएगा। इसलिए बोलते जब तक गुरु नहीं है शिव जी की भक्ति करो, और शिव की भक्ति करोगे तो शिव गुरु तो जरूर देंगे ही देंगे, शिव ही गुरु देते हैं। तब तक उनको मानो, जब गुरु मिल जाए तो बस फिर खत्म। वो क्या था, शबरी जब राम आ गए उसके वहाँ पूछा शबरी का घर किधर है, तो राम लक्ष्मण दोनों पहुँच गए। शबरी ने उनका, इतने 17 साल की गई थी जवानी में जंगल, उसको राम का इंतज़ार करने के लिए, और 87 साल की 87 ईयर्स ओल्ड थी जब वो राम उसका घर ढूंढते ढूंढते आए हैं।
जो जूठे बेर लेके रखती थी, फूल सजाती थी सड़कों के ऊपर। कितना टाइम लगा, भाव लगा उसका पहुंचने के लिए। फिर जब उसके दर्शन हो गए, आंसुओं से उसने उनके पांव धो दिए। आखिरकार बोलती, अभी मेरे को, मातंगी ऋषि थे शबरी के, अभी मुझे अपने गुरु के धाम पहुंचा दो। ये चीज़ मुझे ऐसी लगी कि उसने राम के पास नहीं गई, राम को नहीं बोला मुझे अपने में संभालो, नहीं, मेरे गुरु के धाम पहुंचा दो। गुरु ने ही बोला था तुझे राम मिलेंगे, वो कब मिलेंगे ये नहीं पता है। तो ये सब गुरु की महिमा है, और आगे बढ़ाते जाऊंगी। तो बड़ा अंश सा दिया है आपको। खूब सारे आशीर्वाद। हरिओम।